तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती, जिसमें आपकी एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एएसआई एलडीसी, एमपी एसआई, इन सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। 2020 से लेकर के 2025 तक के साहित्य और खेल रत्न अवार्ड। जैसा कि आपने देखा है, एपटेक एक नया पैटर्न लेकर के आया है कि वो करंट अफेयर तो पूछ रहा है, लेकिन वो करंट अफेयर 2020 की पूछ रहा है। मान लीजिए उस 2020 का जो इतिहास हो गया है उसको करंट अफेयर बना करके पूछ रहा है। 2020, 2021, 22, 23 यहाँ से साहित्य के और स्पोर्ट्स के सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो अभी तक ये कोई पढ़ा नहीं रहा है, करंट अफेयर के पीछे सब लोग पड़े हुए हैं। 2025 पढ़ा दो, 2024 पढ़ा दो, 2020 से कोई नहीं पढ़ा रहा है। और एपटेक ने यही पैटर्न पकड़ा है कि 2020 से प्रश्न पूछ रहा है। तो आपको पता है भाई, एपटेक जो भी करता है उसके ऊपर हम वीडियो तुरंत बना देते हैं। जैसे मेगावाट का बनाया था और मुरैना के कोड वगैरह, ये सब जो प्रश्न बने थे सब के ऊपर हमने वीडियो बना दी थी। तो हमने कहा एक जो है वो बड़ा टॉपिक है और इस पर लोग तुक्का लगा करके ही आ रहे हैं, तो क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए जिससे कि 2 नंबर पक्के हो जाएं जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो इसलिए आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंचती रहे और सारा एग्जाम एनालिसिस भी आपके पास में पहुंचता रहे। आज सुबह की दोनों शिफ्ट का हमने एग्जाम एनालिसिस करा दिया। ठीक है भाई, चलो अब शुरू करते हैं वन लाइनर में। सबसे पहले साहित्य पुरस्कार 2020 शुरू करते हैं। यहाँ से अभी प्रश्न पूछा भी गया है, आपको बताते भी चलेंगे कि अभी तक कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न देखिए, देखो 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी में किसे दिया गया? तो अनामिका को दिया गया था 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब इनको ये पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला है? तो अनामिका को यह पुरस्कार उनकी कृति है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए यह पुरस्कार 2020 का इनको प्रदान किया गया। ठीक है, साहित्य अकादमी 2020। अगला देखो, 2020 में हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है अनामिका। इनका प्रश्न 3 बार हमने इसलिए लिया क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन ये 101% आपके किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि बिहार में चुनाव का टाइम चल रहा है और बिहार की पहली महिला है, तो 2020 का ही पूछेंगे आपसे। तो ये अनामिका है और इनका रचना भी हमने आपको बता दी है। अगला, 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी में किसे मिला है? तो अरुंधति सुब्रमण्यम को 2020 का अंग्रेजी वाला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आगे बढ़िए, अगला है, अरुंधति सुब्रमण्यम को यह पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए दिया गया? तो उन्होंने एक कविता लिखी है व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर, इसके लिए उनको यह साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 का अंग्रेजी भाषा का दिया गया है। आगे बढ़िए, 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार कन्नड़ भाषा के लिए किसको मिला है? तो एम वीरप्पा मोइली को 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार कन्नड़ भाषा के लिए मिला है। ये प्रश्न अभी पूछा गया था ग्रुप 4 के एग्जाम में, है ना। इससे पहले आबकारी हुआ था, उससे पहले ग्रुप 4 हुआ था, तो ग्रुप 4 में ये पूछा गया था, तो ये रिपीट भी हो सकता है। एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीरप्पा मोइली को किस रचना के लिए उनको यह सम्मान मिला है? तो उन्होंने एक रचना लिखी थी जिसका नाम है श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम, इसके लिए इनको ये पुरस्कार मिला था कन्नड़ भाषा का साहित्य अकादमी 2020। अगला, 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मराठी के लिए किसको मिला है? तो मराठी के लिए नंदा खरे को, उनका उपन्यास है उद्या, इसके लिए नंदा खरे को मराठी का साहित्य अकादमी 2020 दिया गया। अब देखो, ये पुरस्कार अभी पूछा गया है कल या परसों की शिफ्ट में। 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसकी घोषणा 2021 में हुई थी, किसे प्रदान किया गया? तो हमने अपने एग्जाम एनालिसिस में भी इसको लिया था, परसों की शिफ्ट में शायद आया था, है ना। तो असमिया कवि है नीलमणि फुकन, उनको जो है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 वाला दिया गया। तभी से मेरे दिमाग में आ गया था कि भाई ये पुरस्कार और स्पोर्ट्स के पुरस्कार बहुत पूछ रहे हैं पुराने, तो क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए। चलो, अगला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 में कितनी भाषाओं के लिए घोषित किए गए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। तो 18 भाषाओं में ये दिए गए थे। वैसे दिए जाते हैं कुल कितनी, 22 भाषा जितनी साहित्य में उसमें अपने क्या नाम है संविधान में है, उन सभी भाषाओं के लिए दिए जाते हैं, लेकिन 2020 में 18 भाषाओं के लिए दिए गए थे। चलो, अब 2020 के खेल पुरस्कार देख लेते हैं। देखो, साहित्य में इतना ही पूछेंगे आपसे, है ना, इतना ही अभी तक पूछा भी है। चलो, खेल पुरस्कार 2020 में सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करते हैं, जिसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी कहा जाता है। कितने खिलाड़ियों को दिया गया था? तो कुल 5 खिलाड़ियों को 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या फिर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अब नाम चेंज कर दिया, मेजर ध्यानचंद कर दिया है, पहले राजीव गांधी हुआ करता था। अगला, 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाले पहले क्रिकेटर कौन थे? 2020 में इसका यही नाम था, बाद में चेंज किया है। तो रोहित शर्मा पहले क्रिकेटर थे, कुल मिलाकर के ये चौथे क्रिकेटर थे। तो 2020 में एक क्रिकेटर को ये रत्न दिया गया, किसको? रोहित शर्मा को। कुल 4 क्रिकेटर अब तक राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। 2020 में किसको मिला था? रोहित शर्मा को, ध्यान रखना। अगला, राजीव गांधी खेल रत्न 2020 वाला जो
2020 जीतने वाली हॉकी महिला टीम की कप्तान कौन थी? तो ये थी रानी रामपाल। रानी रामपाल को 2020 का जो है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था और ये कौन थी? ये महिला हॉकी टीम की कप्तान थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, पैरा एथलेटिक्स श्रेणी में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसे मिला? तो ये पैरा हाई जंपर है मरियप्पन थंगावेलु को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था। ध्यान रखना 2020 में इसका नाम राजीव गांधी ही हुआ करता था, अब इसका नाम चेंज हो गया, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला है टेबल टेनिस खिलाड़ी जिन्हें 2020 में खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया कौन है? तो ये मनिका बत्रा है। इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जिताया था अपन को, इसलिए इनको 2020 का खेल रत्न अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था। आगे बढ़ते हैं, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, ये जरूर ध्यान रखना आप। अगला, कुश्ती के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो कुश्ती के लिए 2020 का जीता है विनेश फोगाट ने, ये कुश्ती की खिलाड़ी हैं। अगला, 2020 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए गए थे? तो कुल 27 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिए गए थे 2020 में। अगला देखिए, क्रिकेटर ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा को 2020 में कौन सा अवार्ड मिला था? तो 2020 में अर्जुन पुरस्कार मिला था और ये दोनों खिलाड़ी क्रिकेट से संबंधित हैं। दीप्ति शर्मा तो अभी चर्चा में भी हैं, इंडियन टीम जब वर्ल्ड कप जीती है इनका काफ़ी नाम इस टाइम पे चल रहा है। अगला, तो ये पुरस्कार, अब ये देखो, ये करंट का टॉपिक बन जाएगा, इसका जो है प्रश्न पूछा जा सकता है, हालांकि अभी तो नहीं लेकिन एमपीएसआई में जरूर पूछा जाएगा ये 101% कि इनको कब अर्जुन अवार्ड मिला था दीप्ति शर्मा को, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, निशानेबाजी के लिए 2020 में अर्जुन अवार्ड जीतने वाले युवा शूटर कौन थे? तो मनु भाकर और सौरभ चौधरी, इन दोनों का नाम जरूर ध्यान रखना क्योंकि इनमें मनु भाकर एमपी के हैं, तो ये प्रश्न आगे पूछा जा सकता है, निशानेबाजी से संबंधित है, याद रखना। प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी 2020 हॉकी के लिए किसे दिया गया? तो रमेश पठानिया को दिया गया था द्रोणाचार्य अवार्ड। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें भाई, जिन लोगों की तैयारी हो गई है या फिर जिनका एग्जाम हो गया है तो वो अगर एमपीएसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो वो एमपीएसआई के कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। 8-9 सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा जिन लोगों का अभी एमपी पुलिस कांस्टेबल एएसआई एलडीसी का एग्जाम लगा हुआ है, अभी एग्जाम खत्म नहीं हुआ है, उन लोगों के पास में अभी भी मौका है, आप लोग अभी भी एमपी पुलिस कांस्टेबल के सुपर सिलेक्शन नोट्स सक्सेस जंक्शन के लेकर के अभी भी आप लोग अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर साकेत महार जी के 84 नंबर आए थे, 7 से 8 दिन इन्होंने हमारे नोट्स पढ़े थे, और अरविंद जी के 83 नंबर आए, आप ये देख सकते हैं, इन्होंने लिखा भी है 83 आए हैं, 6 दिन हुए हैं थे नोट्स लिए हुए। ये नोट्स की आपको जो है स्क्रीनशॉट भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जिन्होंने कम दिनों में इस नोट्स को कंप्लीट करके अच्छा स्कोर किया है। आपके पास भी मौका है, आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल एएसआई एलडीसी के ये नोट्स मात्र 179 रुपए में मिलने वाले हैं, जिसमें आपको गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, एमपीजी के इन सब के कंप्लीट थ्योरी नोट्स और कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, कंप्लीट मैराथन, पीडीएफ, स्पेशल क्लास सब कुछ आपको मिलने वाली है मात्र 179 रुपए में, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं अगर एमपीएसआई की, तो एमपीएसआई बहुत दिनों बाद आई है और आगे भी बहुत दिनों बाद ही आएगी, तो मौका है, मौके पर चौका लगा दीजिए। 8-9 सब्जेक्ट आपके पूछे जा रहे हैं इस बार, इन सब के कंप्लीट नोट्स आपको मात्र 199 रुपए में सक्सेस जंक्शन उपलब्ध करा रहा है। इतने सारे नोट्स आपको इतने कम प्राइस में कहीं पर भी नहीं मिल रहे होंगे, है ना। तो ये नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके लिए करना क्या है सर, नोट्स कैसे प्राप्त करेंगे? तो बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, सरल सी प्रक्रिया है, कोई आपको ऐप वगैरह नहीं डाउनलोड करना। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, बस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पर अगर आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल एएसआई एलडीसी के नोट्स चाहिए तो मात्र 179 का पेमेंट करना है। अगर एमपी एसआई के नोट्स चाहिए तो मात्र 199 का पेमेंट करना है। अगर ये दोनों नोट्स एक साथ में चाहिए तो मात्र 300 रुपये का पेमेंट करना है, और पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 7052547003, इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आगे की सारी पीडीएफ, सारी एग्जाम एनालिसिस की पीडीएफ, सब कुछ जितनी भी नई पीडीएफ होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। साथ ही साथ में जिन लोगों ने नोट्स ले लिए हैं उनको बता दें, आप लोगों ने नोट्स लिए हैं, आप देखना 5वें-6वें नंबर पर आपको एक लिंक दी गई होगी व्हाट्सएप ग्रुप की, उस पर जाकर के आपको ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना। तो जल्दी से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और शामिल हो जाइए एमपीएसआई, एमपीएसआई कांस्टेबल की वर्दी लेने की इस जंग में जल्दी से, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और शुरू करते हैं 2021। तो 2021 के प्रमुख साहित्य एवं खेल पुरस्कार को हम कवर करेंगे वन लाइनर में। सबसे पहले साहित्य पुरस्कार को देख लेते हैं। देखो 56वां पूछा गया है, 57वां आपसे आगे पूछा जाएगा 101%। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो दामोदर मौजा को मिला है, कोंकणी लेखक हैं, ध्यान रखना ये आपसे आगे पूछा जाएगा क्योंकि 56वां अभी पूछा गया है परसों, ठीक है। तो दामोदर मौजो इनका नाम आपको ध्यान रखना है। अगला, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी के लिए किसे मिला है? तो दया प्रकाश सिन्हा को उनके उपन्यास सम्राट अशोक के लिए दिया गया है। तो नाम भी ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा उपन्यास है। सम्राट अशोक के लिए दया प्रकाश सिन्हा को 2021 का हिंदी का साहित्य अकादमी।
अगला, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 अंग्रेजी में किसे मिला है? तो नमिता गोखले को मिला है। उनका उपन्यास है थिंग्स टू लिव बिहाइंड। इसके लिए नमिता गोखले को 2021 का अंग्रेजी वाला अवार्ड मिला है। लगभग 125 प्रश्न आपको हम करवाने वाले हैं। अगला, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू के लिए किसे मिला है? तो चंद्रभान ख्याल को उनकी कविता संग्रह ताज़ा हवा की ताबिशें, इसके लिए उर्दू का साहित्य अकादमी 2021 मिला है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021, 2022 वाला पूछा गया था आपके एमपीवीएस एग्जाम में, अभी 2021 का देख लो। तो 2021 का किसे मिला था? तो डेविड डियोप को मिला था, ये फ्रांस के हैं। उनकी एक उपन्यास है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, इसके लिए इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 वाला मिला था। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न, बुकर पुरस्कार 2021 किसको मिला है? ये आपका डैमिट गैलगेट को दक्षिण अफ्रीका को उनके उपन्यास द प्रॉमिस के लिए मिला। इन दोनों लोगों को मिला है बुकर पुरस्कार। ये दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2021 है और ये केवल बुकर अवार्ड 2021 है। दोनों में डिफरेंस है, एक इंटरनेशनल है, एक केवल बुकर अवार्ड है। अगला, व्यास सम्मान, अपन से व्यास सम्मान हो गया, ज्ञानपीठ हो गया, साहित्य अकादमी हो गया, ये पूछे जाएंगे। तो व्यास सम्मान 2021 किसे मिला है? 2021 का मिला है डॉक्टर असगर वजाहत को, उनके नाटक महाबली के लिए दिया गया है, नाम ध्यान रखना है। सरस्वती सम्मान 2021 किसे मिला है? प्रोफेसर रामदरस मिश्र को उनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए 2021 का सरस्वती सम्मान दिया गया है। अब चलो स्पोर्ट्स अवार्ड देख लेते हैं। मेन अवार्ड हम आपको करवा दे रहे हैं, नहीं पूरा भी करवाएंगे तो भाई 500 प्रश्न होंगे, है ना। तो 500 प्रश्न ही जो मेन है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगला, चलो मेजर ध्यानचंद, यहाँ से नाम चेंज हो गया, अभी तक राजीव गांधी था, अब ध्यानचंद हो गया, ठीक है। 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया, 20 में ही चेंज कर दिया था। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? ये पुरस्कार 12 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया। अब चलो यहाँ पर देख लेते हैं। तो ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 एथलेटिक्स के लिए किसको दिया गया? तो टोक्यो के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को मिला था। स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जाएगा नीरज चोपड़ा को कब दिया गया राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? 2021 में दिया गया था। अगला, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 कुश्ती के लिए किसको दिया गया? तो टोक्यो ओलंपिक के रजत पदक विजेता रवि कुमार दहिया को 2021 का मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया था। अगला, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 मुक्केबाजी के लिए किसको मिला? तो इसमें भी आपको टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को मिला था। ये सारे जो टोक्यो ओलंपिक में पदक जीते हैं, सबको खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। अगला, 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न हॉकी के लिए किसको मिला? अनुभवी गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश को मिला। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 क्रिकेट का किसको मिला? तो महिला क्रिकेटर मिताली राज को मिला। ये सब के नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आगे देखो, फुटबॉल के लिए किसको मिला है? तो फुटबॉल के लिए भारतीय पुरुष फुटबॉलर टीम के कप्तान सुनील छेत्री को मिला है। इन्होंने संन्यास ले लिया है, इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि कब इनको मिला था। अर्जुन अवार्ड 2021 किसको मिला? तो ये कुल मिलाकर के 35 खिलाड़ियों को दिया गया था। अब जो मुख्य पूछे जाते हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले क्रिकेटर शिखर धवन को 2021 का मिला था अर्जुन अवार्ड, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। शिखर धवन, इन्होंने संन्यास अभी लिया है, करंट अफेयर का प्रश्न बन सकता है। अर्जुन अवार्ड 2021 हॉकी में किसको मिला? वंदना कटारिया और मोनिका सहित कई हॉकी खिलाड़ियों को मिला था। अगला देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए किसको दिया गया 2021 वाला? तो कोच है पी.एम. प्रीतम शिवाज को जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 वाला मिला है। द्रोणाचार्य अवार्ड 2021 रेगुलर कैटेगरी में किसको मिला? तो एथलेटिक्स के कोच हैं राधा कृष्णन नायर पी, इनको दिया गया है रेगुलर कैटेगरी का, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। ध्यानचंद अवार्ड 2021 लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको मिला है? तो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है मुक्केबाजी लेख है केसी को मिला है, केसी को मिला है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 ये किसको मिला है? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड, ठीक है। तो मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रतिभाशाली एवं युवा प्रतिभागियों को मिला है। ध्यान रखना, ये एक इंस्टीट्यूशन को मिला है, मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अगला देखिए, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 किसको दिया गया? तो भारोत्तोलक मीराबाई चानू को दिया गया है, सिल्वर मेडल पदक विजेता है टोक्यो ओलंपिक की। अगला, आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसको मिला था? तो रविचंद्रन अश्विन को। मोस्ट इंपोर्टेंट है एमपीएसआई की दृष्टि से, क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिया है कुछ दिन पहले। तो ये आपसे पूछा जाएगा भाई कब इनको पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला था? तो 2021 में, ठीक है। अगला, फीफा बैलन डी और 2021 किसको मिला है? तो ये पुरुष वर्ग में लियोनल मेसी को मिला है, जो कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर है। चलो अब बढ़ते हैं 2022 के प्रमुख साहित्यिक एवं खेल रत्न पुरस्कार पर। सबसे पहले साहित्यिक पुरस्कार देखो, 56वां बता दिया, 57वां बता दिया, ये 58वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 पूछा जाएगा भाई। 58वें क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 किसको मिला है? तो ध्यान रखना 2023 में ये घोषित हुआ, लेकिन 2022 के लिए नहीं दिया गया था, क्योंकि 2022 में कोई घोषणा नहीं की गई थी। तो ध्यान रखना 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में घोषणा नहीं हुई थी, किसी को नहीं मिला था। अगला, साहित्य अकादमी देख लीजिए। साहित्य अकादमी 2022 हिंदी के लिए किसको मिला है? तो बद्री नारायण को उनकी कविता तुमड़ी के लिए दिया गया था।
साहित्य अकादमी 2022 अंग्रेजी में किसको मिला है? अनुराधा राय को उनके उपन्यास ऑल द लिव्स वी नेवर लिव्ड के लिए दिया गया है। आप 2-3 बार इस वीडियो को देख लेना, आपके दिमाग में छप जाएगा, है ना? तो जब आपके सामने प्रश्न आएगा तो तुरंत आप ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। देखो, कोई रट नहीं सकता है, कोई याद नहीं कर सकता इसको। बस 3-4 बार वीडियो को देखेंगे तो आपके सामने से गुजर जाएगा, आपके ऑप्शन में टिक हो जाएगा। हमको केवल ऑप्शन में सही टिक करना है, हमको अपने एक नंबर से मतलब है, ठीक है? चलो, साहित्य अकादमी अवार्ड 2022, बाकी लोग तुक्का लगा करके आएंगे, लेकिन आपकी आंखों के सामने से अगर गुजरा है तो आप राइट आंसर पर क्लिक करेंगे। देखो, अनीस अशफाक को उनके उपन्यास ख्वाब शराब के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार उर्दू वाला मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 का किसको मिला है? ये अभी आपके एग्जाम में पूछा गया था कुछ दिन पहले। तो गीतांजलि श्री हैं भारत की, और डेजी रॉकवेल है अनुवादक को रेत की समाधि के लिए मिला था। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आबकारी में भी पूछा गया था और एमपी पुलिस में पूछा गया था, दोबारा रिपीट होने के चांसेस हैं। बुकर अवार्ड 2022 और किसको मिला है? तो सेहान करुणा तिलका को, जो श्रीलंका के निवासी हैं, उनके उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए दिया गया था। यह आबकारी में पूछा गया था। अगला, व्यास सम्मान 2022, तो ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया है 2022 का व्यास सम्मान। सरस्वती सम्मान 2022 शिव शंकरी को उनकी आत्मकथा सूर्यवंशम के लिए दिया गया था। अब खेल पुरस्कार देख लेते हैं 2022 के। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 केवल एक खिलाड़ी को दिया गया। टेबल टेनिस की खिलाड़ी शरद कमल अचंता को मिला था 2022 का मेजर ध्यानचंद अवार्ड। तो ये बहुत सरल है आपके लिए, केवल एक को मिला है, इसलिए महत्वपूर्ण भी है, पूछा जा सकता है, ठीक है। अर्जुन अवार्ड 2022 कुल 25 खिलाड़ियों को दिया गया 2022 में। चलिए देख लेते हैं। 2022 का बैडमिंटन का अर्जुन अवार्ड किसको मिला है? तो ये खिलाड़ी लक्ष्य सेन को मिला है। मुक्केबाजी का अर्जुन अवार्ड किसको मिला है? निखात जरीन को मिला है। 2022 का शतरंज का किसको मिला है? तो आर प्रज्ञानंदा को मिला था, जो ग्रैंड मास्टर थे। अगला, अर्जुन अवार्ड 2022 कबड्डी का किसको मिला है? तो साक्षी कुमारी को मिला है। 2022 का कुश्ती का किसको मिला है? पहलवान अंशु मलिक को मिला है। द्रोणाचार्य अवार्ड 2022 लाइफ टाइम कैटेगरी का किसको मिला है? तो ये क्रिकेट के कोच हैं दिनेश जवाहर लाल को दिया गया है। अब 2022 का रेगुलर कैटेगरी का किसको मिला है? तो कुश्ती के कोच हैं राज सिंह, इनको जो है रेगुलर कैटेगरी का मिला है। इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, आप लाइक नहीं करते भाई, हैं शेयर भी नहीं करते हो। शेयर करके बताओ दोस्तों को अपने कि जो रियल चल रहा है एग्जाम में वो कौन पढ़ा रहा है आपको, है ना। तो इस वीडियो को शेयर कर देना, अपने सभी मित्रों को बताना भी है, ठीक है। नीचे लाइक का बटन दिख रहा होगा, उस पर प्रेस करके क्लिक कर देना है, जिससे कि ये लाइक हो जाए, और सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना है। चलो, तो रेगुलर कैटेगरी का कुश्ती कोच है राज सिंह, इनको दिया गया है। 2022 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया? तो हॉकी खिलाड़ी BC सुरेश को मिला था। अगला, ध्यानचंद पुरस्कार 2022 लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए किसको मिला है? तो निशानेबाज नील पुष्प नेगी को मिला। इन सबको जितने भी 2-3 लोगों को मिलता है ना, नाम याद रखना है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रोत्साहन पुरस्कार 2022, अभी 21 वाला कराया था, अब 2022 वाला देखो, तो ये भी किसी न किसी इंस्टीट्यूट को मिलता है। तो ये आपका ट्रांसटीडिया इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से प्रोत्साहन को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 किसको मिला है? तो भारोत्तोलक मीराबाई चानू, ये वेट लिफ्टर हैं, इन्होंने अवार्ड जीता था, मेडल जीता था, इसलिए इनको दिया गया BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 की सर गैरी फील्ड ट्रॉफी, सोबर्स ट्रॉफी किसको दी गई है? तो पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम को 2022 का ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। सर गैरी सोबर्स ट्रॉफी इनको दी गई थी। अगला देखो, ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 किसको मिला है? तो राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी जो है ये दी जाती है, जो मतलब कि महिला क्रिकेटर होती हैं, ठीक है। तो इंग्लिश क्रिकेटर नेट साइबर को 2022 का ICC महिला क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया है। अगला, फीफा बैलन डी'ओर अवार्ड 2022 महत्वपूर्ण है, किसको दिया गया? तो पुरुष वर्ग में करीम बेंजमा को, जो फ्रांस के निवासी हैं, उनको दिया गया था। अगला देखिए, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022, तो ये मिला है फार्मूला 1 ड्राइवर मैक्स वेरस्टप्पन को मिला है। आगे बढ़ते हैं 2023 साहित्य और खेल रत्न पुरस्कार देख लेते हैं। सबसे पहले साहित्य पुरस्कार आपके 2023 वाले, तो 33वां व्यास सम्मान 2023 किसको दिया गया? तो पुष्पा भारती को यादें यादें और यादें, इसके लिए इनको दिया गया 33वां व्यास सम्मान। अगला, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो नॉर्वे के लेखक जॉन फॉसे को साहित्य का नोबेल अवार्ड 2023 दिया गया है। साहित्य वाला ही ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। अगला देखो, अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो बुकर अवार्ड 2023 बुल्गारिया लेखक हैं जॉर्जी गॉस्पोडिनोव, टाइम शेल्टर के लिए इनको दिया गया था। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 जो कि 2023 में घोषित किया गया, ये किसको मिला? तो तमिल लेखिका हैं शिव शंकरी को सूर्यवंशम के लिए दिया गया था। आगे बढ़ते हैं।
प्रेमचंद सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपके हिंदी साहित्यकार हैं विजयेंद्र, इनको प्रेमचंद अवार्ड दिया गया है 2023 का। अगला देखो 47वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 जो 2023 में घोषित किया गया, ये किसको मिला है? ये भी दामोदर मौजो को ही मिला है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 47वां नहीं होगा, 37 होगा। अगला 64वां रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 व्यक्तिगत श्रेणी का किसको मिला? देखो आपसे क्रम नहीं पूछते, आपसे वो पूछते हैं वर्ष, ठीक है। तो दामोदर मौजो को ही मिला था। और ये जो रेमन मैग्सेसे 64वां है 2023 का व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर रवि कन्नत आर को मिला है, ये कैंसर विशेषज्ञ हैं। इंपॉर्टेंट है ये, इस पर स्टार मार्क करना। अगला हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 किसको मिला है? तो संजीव को मिला है, उपन्यास है मुझे पहचानो। अगला अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसको मिला है? नीरजा माधव को मिला है, उपन्यास है रामायण की नारी शक्ति। आगे बढ़ते हैं, गांधी शांति अवार्ड 2021 जो 2023 में दिया गया, किसको मिला है? गीता प्रेस गोरखपुर को, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बड़ा स्टार, ठीक है। अब चलो खेल अवार्ड देख लेते हैं 2023 के। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसको मिला है? बैडमिंटन युगल जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला। अगला आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसको दी गई? तो ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस को दी गई थी। अगला देखते हैं पैट कमिंस, ठीक है। अगला 2023 के लिए कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया? तो 26 खिलाड़ियों को दिया गया, जिसमें मोहम्मद शमी है, ध्यान रखना इनके बारे में प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, ये क्रिकेटर हैं। और आर वैशाली, शीतला देवी, इन लोगों को भी जो है दिया गया था। मोहम्मद शमी का ध्यान रखना 2023 का पूछा जा सकता है। अगला गोल्डन बॉल अवार्ड 2023 का बैलन डी'ओर पुरुष वर्ग का खिताब किसको दिया गया है? अर्जेंटीना के फुटबॉलर है लियोनेल मेसी, इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अगला फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2023 फीफा बेस्ट का अवार्ड किसको दिया गया? तो ये भी अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी को दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 नियमित श्रेणी के लिए कुश्ती के लिए किसको मिला है? तो कोच ललित कुमार को। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2023 किसको मिला है? तो इंग्लैंड के मैरी अर्प्स को मिला है, जो कि फुटबॉल कैटेगरी में गोलकीपर है। अगला विश्व एथलेटिक्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसको दिया गया? तो ये स्वीडन के मोडो डुप्लांटिस को दिया गया है। अगला आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी किसको दी गई है? इंग्लैंड की नेट साइबर ब्रेंट को दी गई है। आगे बढ़ते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, जिसे हम माका ट्रॉफी कहते हैं, ये किसको दी गई है 2023 वाली? तो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को दी गई है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है माका ट्रॉफी। आगे पूछा जाएगा भाई, 45 दिन एग्जाम चलने वाला है, ठीक है ना, तो समझ लो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये सारी वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जितनी वीडियो हमने बनाई हैं लेटेस्ट वाली, उन सबको देख करके जाना है। चलो 2024 साहित्य और खेल रत्न पुरस्कार आइए देखते हैं। तो सबसे पहले खेल रत्न पुरस्कार 2024, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 किसे मिला है? ये लेटेस्ट वाला है, ठीक है। 2025 का कब मिलेगा? जनवरी 2026 में मिलेगा, पूरा साल खत्म होने पे तो मिलेगा, बीच में थोड़ी दे देंगे। तो देखो लेटेस्ट वाला डी कुकेश को शतरंज के लिए मिला है, मनु भाकर को शूटिंग के लिए मिला है, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए, प्रवीण कुमार को पैरा एथलेटिक्स के लिए। तो चारों का नाम, चारों के खेल आपको ध्यान रखना है। अगला शतरंज में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो डी गुकेश को मिला है, इनका खेल आपको जरूर ध्यान रखना है, चर्चा में भी है डी गुकेश। अगला देखिए, शूटिंग में मेजर ध्यानचंद किसको मिला है? तो मनु भाकर को मिला है। हॉकी में किसको मिला है? हरमनप्रीत सिंह को मिला है। अगला देखिए, पैरा एथलेटिक्स में किसको मिला है? तो प्रवीण कुमार को मिला है। इन सब के नाम आपको ध्यान रखने हैं, आगे पूछे जा सकते हैं। अगला देखिए, एथलेटिक्स के लिए अर्जुन अवार्ड 2024 की विजेता कौन है? तो एथलेटिक्स में ज्योति याराजी और अन्नू रानी को दिया गया है। कुश्ती के लिए अर्जुन अवार्ड 2024 किसे दिया है? तो अमन सहरावत को। अगला देखिए, द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 नियमित श्रेणी में शूटिंग के लिए किसको मिला है? तो कोच दीपाली देशपांडे को। अगला मौलाना अबुल कलाम आज़ाद माका ट्रॉफी 2024 का समग्र विजेता विश्वविद्यालय कौन सा है? तो 2024 वाला जो है वो जीता है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने, है ना। अगला देखो, लाइफ टाइम कैटेगरी में अर्जुन अवार्ड 2024 पैरा स्विमिंग किसको मिला है भाई? तो मुरलीकांत राजाराम पेटकर, इनकी अभी एक मूवी भी आई है ना, तो बहुत बढ़िया मूवी है, इसको देखना। फिलहाल तो मुरलीकांत राजाराम पेटकर को मिला है लाइफ टाइम कैटेगरी में अर्जुन अवार्ड। चलो अब बात करते हैं हम साहित्य पुरस्कार। साहित्य पुरस्कार में बुकर पुरस्कार सबसे पहले 2024 का किसको मिला है? तो बुकर पुरस्कार 2024 का सामांथा हार्वे को मिला है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2024 किसको मिला है? तो ये जेनी एरपेनेबेक को, ठीक है। इनके उपन्यास है काइरोस के लिए दिया गया है, और उनको उपन्यास ऑर्बिटल के लिए दिया गया है। 13 नंबर देखिए, मतलब कि ये हो रहे होंगे लगभग 120 के आसपास प्रश्न हो गए होंगे आपके। पुलित्जर अवार्ड 2024 फिक्शन के लिए किसको दिया गया है? तो परसिवल एवरेट को दिया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी के लिए किसे मिला है? गगन गिल को। इनकी कविता संग्रह है मैं जब तक आई बहार, इसके लिए इनको दिया गया साहित्य अकादमी 2024।
अगला, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 अंग्रेजी में किसे दिया है? तो ईस्टरियन किरे को जो है अंग्रेजी का अवार्ड मिला है, ईस्टरिन किरे को। ठीक है भाई, चलो। स्प्रिंट नाइट्स के लिए दिया गया है। पुलित्जर अवार्ड 2024 नॉन फिक्शन किसे प्रदान किया गया है? तो ये मिला है नाथन थ्रॉल को। इनकी पुस्तक है ए डे इन द लाइफ ऑफ एबेड सलमा, इसके लिए दिया गया है। पुलित्जर अवार्ड 2024 पोएट्री के लिए किसने जीता है? तो ब्रांडा हिलमैन को इनकी कविता इन ए लैंडस्केप के लिए पुलित्जर अवार्ड 2024 दिया गया है। अगला, महिला फिक्शन 2024 वुमेन प्राइज ऑफ फॉर फिक्शन के लिए किसको दिया है? तो वी गणेश नंथन को दिया गया है। ब्रदरलेस नाइट के लिए इनको मिला है। अगला, द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 लाइफ टाइम कैटेगरी में किसको मिला है? बैडमिंटन के लिए। तो कोच हैं एस मुरलीधरन, इनको दिया गया है। अगला, फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2024 किसको मिला है? तो ब्राजील और रियल मैड्रिड के सुपरस्टार हैं विनीसियस जूनियर को 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी घोषित किया गया है। अब 2025 के जो अवार्ड है वो अभी घोषित नहीं किए गए हैं। जब 2025 पूरा हो जाएगा तब जाकर के इनको या तो दिसंबर में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में दिया जाता है। ठीक है, तो ये पूरे आपके 2025 यानी कि लेटेस्ट वाले हो गए हैं। अब भाई वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने में काहे कतरा रहे हो? पूरा वीडियो देख लिए, लाइक करने में तुम निकल लेते हो। लाइक करो सबसे पहले, शेयर करो, चैनल पर पहली बार आया हो सब्सक्राइब करो। ये व्हाट्सएप नंबर है जिस पर मैसेज करके आपको अपने नोट्स प्राप्त कर लेने हैं। ठीक है, जो QR से पेमेंट नहीं कर पाएंगे इसी पर मैसेज करके फ़ोन पे नंबर ले लेंगे, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के तुरंत अपने नोट्स प्राप्त कर लेंगे। और जंग में हो लग जाइए, वर्दी आपको मिलेगी, 101% मिलेगी। ठीक है, जो लोग मेहनत करेंगे उनको मिलेगी। आपके एग्जाम में 2 दिन है, 3 दिन है, अगर आप नोट्स को 6-6, 12-12 घंटे के पढ़ करके पूरे कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको नोट्स को पूरे पढ़ करके जाना है। ठीक है, डेली एग्जाम एनालिसिस की नोट्स आपको मिलेगी, हर एक मैराथन मिलेगी, हर स्पेशल क्लास मिलेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सारे प्रैक्टिस सेट को कवर करना है। ठीक है, पहले प्रैक्टिस सेट कवर कीजिए, फिर मैराथन कवर कीजिए, फिर स्पेशल वीडियो की PDF कवर कीजिए, फिर अगर आपके पास में टाइम बचता है तो आपको थ्योरी देखना है, नहीं तो डेली एग्जाम एनालिसिस की PDF कवर कीजिए। आराम से आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, निश्चिंत होकर के जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं कल सुबह के एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।